साईं की बात। बच्चे, तुमने अपनी ख्वाहिशों का मेरे बच्चे हमेशा गला घोटा है मेरे बच्चे, हमेशा मेरे बच्चे। नहीं मेरे बच्चे, लेकिन इस बार तुम्हारी ख्वाहिशें मरेंगी नहीं मेरे बच्चे। मैं उसे ज़िंदा करूँगा मेरे बच्चे, और तुम्हें जीना होगा अपनी ज़िंदगी को मेरे बच्चे, खुशी से जीना होगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी झोली में बहुत सारी खुशियाँ देने वाला हूँ मेरे बच्चे, बहुत सारी, जिसे तुम संभाल भी नहीं पाओगे। बेपनाह मोहब्बत करने वाला तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा मेरे बच्चे, जो तुमसे बहुत प्यार करेगा मेरे बच्चे, बहुत प्यार, और तुम्हारी ज़िंदगी रोशन कर देगा मेरे बच्चे। जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी मेरे बच्चे उजड़ी हुई सी लगती है ना, बेवजह लगती है ना, तो उस ज़िंदगी में जान डालूँगा मैं डालूँगा मेरे बच्चे। तुम्हारी ये ज़िंदगी है ना मेरे बच्चे, ये बेजान नहीं रहेगी। इसमें तुम्हारा साईं जान डालेगा मेरे बच्चे। वो सब कुछ तुम्हें लौटाएगा जो तुम्हारा था मेरे बच्चे, जो तुमसे छिन गया था, बल्कि उससे कहीं दुगना मैं तुम्हें लौटाना चाहता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ तुम्हें लौटाना चाहता हूँ मेरे बच्चे, लौटाना चाहता हूँ। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, उम्र से कोई मतलब नहीं होता मेरे बच्चे। जब भी तुम्हें कुछ मिल जाए ना करने को, तो कर लिया करो मेरे बच्चे। उम्र पर निर्भर मत रहा करो। जिस भी उम्र में जब भी जो मिल जाए मेरे बच्चे, वो किया करो, दुनिया की परवाह किए बिना मेरे बच्चे। क्योंकि जब तक तुम्हारे अशुभ कर्म चलेंगे तब तक चलेंगे, और जब तुम्हारे जीवन में शुभ कर्म आएंगे ना, तब तुम आगे से आगे बढ़ पाओगे, उन्नति कर पाओगे मेरे बच्चे। और बाकी तो तेरा साईं है ना मेरे बच्चे, तेरे जीवन में खुशियाँ देना वो सब तुम्हारे साईं की जिम्मेदारी है मेरे बच्चे। सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम अभी परेशान चल रहे हो। जो भी परिस्थिति है ना, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। और जो चीज़ मेरे बच्चे तुम्हारे हाथ में नहीं है ना, उसे भूल जाओ मेरे बच्चे, उसे छोड़ दो। उसके लिए दुख करना, परेशान होना छोड़ दो मेरे बच्चे। जब सब कुछ तुम्हारे साईं के हाथ में है ना, तो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो ना मेरे बच्चे, मैं देख लूँगा। रही तुम्हारे भविष्य की बात, तो उस भविष्य को मैं ही देखूँगा मेरे बच्चे। जब तेरा वर्तमान सही कर रहा हूँ, तो भविष्य भी मैं ही देखूँगा ना मेरे बच्चे। क्यों चिंता करता है? क्या तूने सोचा है कि तेरे साईं ने तेरा भविष्य बहुत सुंदर लिख दिया है मेरे बच्चे? बस आने वाले समय में तुझे पता भी चल जाएगा कि तेरे साईं ने तेरे लिए क्या सोचा है। तू सोच भी नहीं पाएगा मेरे बच्चे। और इस दुनिया के मेरे बच्चे, वो सोच के और समझ के बाहर हैं वो चीज़ें मेरे बच्चे। वो हर कोई नहीं समझ सकता, हर कोई नहीं समझ पाएगा मेरे बच्चे। क्योंकि जो तेरे साईं की लीला होती है ना, वो हर कोई नहीं समझ पाता मेरे बच्चे। वो सिर्फ़ और सिर्फ वही समझता है, जब मैं अपने बच्चे के लिए कुछ करता हूँ तब वो पहले आश्चर्यचकित होता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि उसके जीवन में लीला हुई है, और तेरे जीवन में भी बहुत जल्दी लीला होने वाली है मेरे बच्चे, और वो तुम्हारे साईं के द्वारा होगी। तुम देखना मेरे बच्चे, खुशी से झूम उठोगे मेरे बच्चे, उठोगे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। जब मुसीबत पड़ती है ना मेरे बच्चे, जब मुसीबत आती है, तभी मेरे बच्चे मुझे याद करते हैं। जब सुख का समय होता है ना, तब तो वो मुझे भूल ही जाते हैं, मुझे याद तक नहीं करते, मुझे पलट कर भी नहीं देखते हैं। तो ऐसा मत किया करो ना मेरे बच्चे। जब दुख में मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा रहता हूँ। हमेशा तू पल पल मुझे याद करता है, मुझसे कहता है, अपने साईं को याद करता है। और जब सुख आता है, जब मैं तुझे दे देता हूँ, तब तू मुझे भूल जाता है। ऐसा तो मत किया करना मेरे बच्चे। ऐसे तुम्हारे साईं को भी दुख होता है ना मेरे बच्चे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। जब तुम हमेशा मेरे बच्चे सुख में मुझे भूल जाते हो ना, मुझे याद नहीं करते, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम अपने मित्रगणों के साथ में मेरे बच्चे कहीं बाहर जाओगे मेरे बच्चे, और जाना भी, तुम्हारा थोड़ा सा मन बहल जाएगा मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छा लगेगा, तो जाया करो मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे मित्रगण तुम्हें कहीं लेके जाना चाहते हैं ना, तो जाया करो मेरे बच्चे। इससे तुम्हारा मन भी बहलेगा और तुम्हारा मन अच्छा होगा मेरे बच्चे। जो हमेशा बेचैन रहता है ना, परेशान रहते हो, तो तुम्हारे लिए मेरे बच्चे बहुत अच्छा रहेगा मेरे बच्चे, बहुत अच्छा रहेगा। और सुनो मेरे बच्चे, जो पति पत्नी का रिश्ता है ना मेरे बच्चे, ये बहुत नाजुक है मेरे बच्चे, बहुत नाजुक। इसमें छोटी मोटी अनबन तो चलती रहती है मेरे बच्चे, लेकिन उस अनबन को क्लेश तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होती है मेरे बच्चे। वो सब तुम पर निर्भर करता है। अगर दोनों में से एक गुस्सा करता है,
तो एक को शांत रहना चाहिए, एक को समझना चाहिए। जब दूसरे का गुस्सा शांत होगा तो वो अपने आप ही शांत हो जाएगा ना मेरे बच्चे। इस तरह से पति पत्नी के बीच में मेरे बच्चे न तीसरे को बोलने देना चाहिए और न खुद लड़ना चाहिए मेरे बच्चे। समझना चाहिए मेरे बच्चे, समझदारी लानी चाहिए। जब तक समझदारी नहीं लाओगे तब तक मेरे बच्चे कैसे काम चलेगा, कैसे रिश्तों को निभा पाओगे, कैसे सब कुछ कर पाओगे मेरे बच्चे। क्योंकि ये तो जीवन है और जीवन तो एक के साथ ही काटना होता है। जो तुम्हारे भाग्य में लिख गया है मेरे बच्चे, अब उसे समझना तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे बच्चे। तुम्हारा ही कर्तव्य है कि अपने पति की सेवा करो और जो वो कहता है उसकी बात को मानो मेरे बच्चे। हाँ, अगर वो कुछ गलत है तो उसे समझाओ ना, शांत होने पर समझाओ। लेकिन जब वो गर्म होता है, क्रोधित होता है ना, उस समय उसे मत कुछ कहा करो। उससे हो सके तो थोड़ा सा इधर उधर हट जाया करो मेरे बच्चे। जहाँ भी ना गर्मा गर्म माहौल होता है, जहाँ गर्माहट होती है मेरे बच्चे, जहाँ बहस चल रही होती है ना, वहाँ से दूर हट जाना चाहिए मेरे बच्चे। वहाँ बहस में कभी नहीं पड़ना चाहिए, किसी वाद विवाद में कभी नहीं पड़ना चाहिए मेरे बच्चे। वहाँ से दूर हट जाना चाहिए, क्योंकि तुम जितना बहस में पड़ोगे ना, जितना वाद विवाद में जाओगे, वो उतना बढ़ता जाएगा मेरे बच्चे। वो कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा मेरे बच्चे, वो बढ़ेगा। और सुनो मेरे बच्चे, बुरा सबके साथ होता है, सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ मेरे बच्चे। तुमने कहा था ना कि साईं बुरा हमेशा मेरे साथ क्यों होता है, तो नहीं मेरे बच्चे, बुरा तुम्हारे साथ नहीं हुआ। बुरा तो मेरे बच्चे इस दुनिया में, इस संसार में सबके साथ होता है मेरे बच्चे। दुख तो सबकी ज़िंदगी में है। बताओ, कोई एक ऐसा इंसान बताओ जिसके जीवन में दुख नहीं है, जिसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जिसके पास में सातों सुख हैं। बोलो, अगर तुम अपनी तरफ चारों तरफ देखोगे ना, तो चाहे वो जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो या इंसान हो मेरे बच्चे, सबके जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं मेरे बच्चे। वो तुम अभी नहीं समझ पाओगे और तुमसे बहुत ज़्यादा दुखी हैं वो लोग। लेकिन वो लोग खुश रहना जानते हैं, वो लोग दुख में भी ना सुख प्राप्त करना जानते हैं, दुखी होकर भी ना वो सुख में रहना जानते हैं, खुश रहना जानते हैं, इसलिए वो खुश है। और मुझे ऐसे ही बच्चे पसंद है कि दुख में भी उन्हें दर्द का एहसास नहीं होता, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि उनका साईं उनके साथ है। तो ये सब चीज़ें तुम क्यों नहीं करते मेरे बच्चे? तुम क्यों दुख में रोते रहते हो मेरे बच्चे? दुख में हंसना चाहिए मेरे बच्चे, ये सोच कर कि विश्वास है तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है। और अगर मेरा साईं मेरे साथ है तो मुझे डर कैसा, खौफ कैसा, घबराहट कैसी? जब मेरा साईं मेरे साथ है तो वो संभाल लेगा, सब संभाल लेगा। बस यही फ़र्क है उन बच्चों में और तुम में मेरे बच्चे। तो हमेशा अपने आप को मेरे बच्चे उन बच्चों से तुलना करना बंद करो, बल्कि जो उनके अंदर गुण है ना, उसको देखो, समझो और तुम भी ऐसे बनो मेरे बच्चे। तभी तुम्हारा साईं तुम्हारे और भी करीब आ पाएगा। खुश रहो, मेरा बहुत बहुत सारा प्यार है तुम पर। आज का साईं संदेश समाप्त हुआ।